हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरियाणा का इतिहास। गाइस, जो हरियाणा शब्द है उसका अर्थ होता है भगवान, एंड ये बेसिकली रिलेटेड है विष्णु भगवान से। पुराने समय में हरियाणा का जो प्रादेशिक नाम था उसको बोला गया था ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा ऋषि प्रदेश भी कहा जाता था। हरियाणा को हरियाणा कहा गया था, उस ग्रंथ का नाम है चामंड ग्रंथ। चामंड ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें हरियाणा को हरियाणा कहा गया था। महाभारत काल में हरियाणा का नाम बहुधान्यक था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। महाभारत काल में हरियाणा का क्या नाम था? महाभारत के समय जो राजा कुरु थे उनके नाम के ऊपर हमने कुरुक्षेत्र को बसाया था, जिसे उन्होंने नाम दिया था आर्यव्रत। मतलब कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम क्या था? आर्यव्रत। ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया था। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना नाम दिया था। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को कहा था हरना। हरना। आप याद कर सकते हो कि कृष्ण भगवान आप लोगों के दुख हर लेते हैं, तो कृष्ण भगवान ने क्या नाम दिया था? हरना। हरना का अर्थ है लूटना। बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। बाण भट्ट ने जो हर्षचरित्र लिखी थी उसमें हरियाणा को कहा गया था श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद। यदुनाथ सरकार ने इसको हरियाल नाम दिया था। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अभियारण नाम दिया, अभ्रियाणा नाम दिया था। 10वीं सदी में पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण। महापुराण के लेखक कौन है? पुष्पदंत। पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को कहा गया था हरियाणाऊ। हरियाणाऊ। ओके। अब हमारे पास क्या है? जो हरियाणा है वो पास्ट में सरस्वती नदी पर था, अब हरियाणा प्रेजेंट में यमुना नदी पर बसा है। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो है जिस काल के बारे में ना तो हमारे पास लिखित में कुछ है, ना हम उसको रीड कर सकते। आद ऐतिहासिक काल में है कि हमारे पास कुछ लिखित डॉक्यूमेंट्स तो हैं बट हम उसको रीड नहीं कर सकते। ऐतिहासिक काल वो है जिसके बारे में हमारे पास लिखित में जानकारी है और हम उसको रीड भी कर सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल। पूरा पाषाण। पाषाण क्या होता है? जो पत्थर से रिलेटेड होता है, पत्थर से रिलेटेड युग। जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें हमने आग की खोज करी थी। हरियाणा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? मानव खोपड़ी। और इसकी खुदाई किसने करी थी? डॉक्टर पिलग्रिम ने की थी। आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे, आद ऐतिहासिक काल हमारे पास वो काल होता है जिसके बारे में रिटन डॉक्यूमेंट्स तो हैं लेकिन हम उनको स्टडी नहीं कर सकते। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं और सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा था क्योंकि जो इस सभ्यता में जो सबसे पहला नगर हमने खोजा था उसका नाम हड़प्पा ही था। ठीक है। इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम शाहनी ने की थी। एंड मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु कौन सी यूज़ करी थी? क्वेश्चन आता है तांबा। और पशु कौन सा पालते थे? कुत्ता। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य जो मिले थे वो मेहरगढ़ में मिले थे। चावल कोल्डिया में, कोल्डी हवा यूपी में। ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आते हैं। हिंडन नदी कहाँ पे? यूपी में है। दाशक नदी कहाँ है? पाकिस्तान में है। चिनाब नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। गोदावरी है महाराष्ट्र में। एंड राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बन रहा है राखीगढ़ी। अब हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा गया था क्योंकि जो नगर सबसे पहले खोजा गया उसका नाम हड़प्पा था। हरियाणा में सबसे प्राचीन भेड़ाना है। 1921 में दयाराम शाहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी और इसका समय माना जाता है 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है और सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें कांस्य का प्रयोग ज़्यादा था इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मीनिंग होता है मृतकों का टीला। इसकी जो खोज थी वो 1922 में राखल दास बनर्जी ने करी थी। एग्जाम में आ जाता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मृतकों का टीला। उसके बाद आती है शीशवाल सभ्यता। शीशवाल सभ्यता की खोज डॉक्टर सूरजभान ने करी थी 1968 में। शीशवाल गांव हिसार जिले में स्थित है। उसके बाद बनावली की 1963 से 74 में रविंद्र सिंह बिस्ट ने कराई थी। प्राप्त अवशेष। यहाँ से हमें मिट्टी के हल, जो बैलगाड़ी, मृदा विचित्र अंकित तांबे का बाणग्रह तांबे का था, अधजले जो के अवशेष मिलते हैं, मिट्टी के बने खिलौने मिलते हैं।
उसके बाद आता है हमारे पास राखी गढ़ी। राखी गढ़ी बहुत फेमस है, हिसार एशिया का सबसे बड़ा टीला है, ये एशिया का सबसे बड़ा टीला है। राखी गढ़ी जो है वो हिसार में है। राखी गढ़ी में स्थित एक राखी गढ़ी हिसार में स्थित है। राखी गढ़ी भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। पहला धोलावीरा माना जाता है, उसके बाद जो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है वो माना जाता है राखी गढ़ी को। पहला धोलावीरा, इसकी उत्खनन 1983 में डॉक्टर सूरज बान ने करी थी तथा अमरजैन द्वारा किया गया था, दोनों के द्वारा किया गया था। राखी गढ़ी प्राचीन समय में चोटांग नदी दृशद्वती के किनारे बसा हुआ है। राखी गढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन भी कहा जाता है। अब ये देखते हैं हम राखी गढ़ी क्यों फेमस था, क्योंकि यहाँ पे जल निकासी के लिए एक विशेष प्रणाली थी कि कैसे जल निकाला जाएगा, जो यूज़ कर लिया है हमने। बारिश का पानी एकत्रित करने के अलग अलग तरीके थे। यहाँ पे हमें जो फसल मिली थी वो थी गेहूँ, जौ एंड चावल। भिड़ाना, भारत भिड़ाना के उत्तरी राज्य हरियाणा फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गाँव है। फतेहाबाद जो है वो फतेह खां के नाम से पड़ा था, फतेहाबाद। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल HSSC के अनुसार भिड़ाना है, भिड़ाना ही माना गया है। उसके बाद ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवानपुर कुरुक्षेत्र में है, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ। इसकी खोज RS बिष्ट ने करी थी। भगवानपुरा जिसे भागपुरा के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो कालीबंगन में हमें क्या मिली थी, चूड़ियों के अवशेष। ये क्वेश्चन आता है चूड़ियों के अवशेष कहाँ मिले थे, कालीबंगन है किधर, राजस्थान में। मिथाथल भिवानी, इसकी खोज 1967-68 में डॉक्टर सूरज बान ने करी थी। फरमाना खास रोहतक, इसकी खोज डॉक्टर विवेक दांगी ने की थी। उसके बाद हमारे पास दौलतपुर का है कुरुक्षेत्र में। यहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली हैं। यह प्राचीन समय में चोटांग नदी के किनारे था। बालू कैथल में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐतिहासिक काल वो काल है जिसके बारे में हमारे पास रिटर्न में डॉक्यूमेंट भी हैं और हम स्टडी भी कर सकते हैं। इसको 2 भाग में बांटा गया है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। जो वैदिक काल था उसमें हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। कुल 4 वेद है हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद। जब आप लूसेंट की बुक से स्टडी करोगे तो इन वेदों की अलग से फर्दर स्टडी, मतलब अलग से थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन गिवन है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिस ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया था। ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया था, रज हरियाणे। ऋग्वेद, इसमें 10 राज युद्ध हुआ था। 10 राज मतलब एक राजा सुदास था जिसने 10 राजाओं के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था और राजा सुदास जी इस युद्ध में जीत गए थे। यह युद्ध पुरुषनी नदी, रावी नदी, वर्तमान में रावी नदी है, के किनारे लड़ा गया था और इसमें जो जीते थे वो कौन थे, राजा सुदास जी। सुदास भरत वंश का अंतिम महान शासक था। अगर क्वेश्चन आ जाए भरत वंश का अंतिम महान शासक कौन था तो आपको लिखना है सुदास। हरियाणा के प्रतापी राजा पुरु ने पौरव या पुरु वंश की नींव डाली थी। पौरव और पुरु वंश की नींव किसने डाली थी, प्रतापी राजा पुरु ने। पुरु वंश दुष्यंत और ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो भरत, जो हमारे भारत का नाम है, भारत का जो नाम है वो एक राजा के नाम पे पड़ा था। राजा भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा था। वो बहुत ही बचपन से ही बहुत बड़े साक्षर और दानव थे जिन्होंने दमन किया था और उन्होंने अन्य समस्त वन्य और पर्वतीय पशुओं को भी सहज परास्त कर अधीन कर लेते थे। इनका विवाह जो हुआ था, भरत का विवाह विदर्भ राज की 3 कन्याओं से हुआ था। विदर्भ राज जो थे उनकी 3 कन्याएं थी, उनके साथ इसका विवाह हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। देखो अब बात करते हैं हम महाभारत की। महाभारत में शांतनु महाभारत का एक प्रमुख पात्र है। जो शांतनु है उसमें महाभारत के युद्ध में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शांतनु जो थे वो महाराजा प्रताप के पुत्र थे। शांतनु का दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ था। पहला विवाह इनका गंगा से हुआ था। गंगा से इनको 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी और गंगा ने 7 पुत्रों को बारी बारी गंगा नदी में बहा दिया था, क्योंकि ऐसा शांतनु ने कहा था कि वो उनसे शादी तभी करेंगे जब शादी के बाद वो कुछ भी कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा। देखो शांतनु राजा ने गंगा से शादी की। गंगा से शादी से पहले कुछ शर्तें रखी थी, आप मेरे कोई भी काम को रोकोगे नहीं। राजा शांतनु ने शादी कर ली और राजा शांतनु ने लगातार 7 पुत्र
गंगा में बहाए, और जब 8वां पुत्र हुआ तो उसका नाम देवव्रत रखा। उसको गंगा में बहाने के लिए शांतनु ने रोक दिया था। गंगा की शर्तें थी कि वो कुछ भी करेगी तो आप उसको रोकोगे नहीं, लेकिन 7 पुत्र लगातार बहाने के बाद शांतनु ने जब वो 8वां बहाने चली तो उसने ये कहा था कि अब आप इसको नहीं बहाओगे। उसी का नाम देवव्रत पड़ा, बाद में उसका नाम भीष्म पड़ गया था। फिर उसके बाद क्या है, फिर शांतनु ने सत्यवती से शादी करी तो उसके 2 पुत्र हुए थे, चित्रागढ़ और विचित्र वीर्य। फिर इनकी फर्दर शादियाँ हुई, बच्चे हुए एंड ऑल। उसके बाद हमारे पास क्या है, विचित्र वीर्य जो हमारा सेकंड था, इसका नाम धृतराष्ट्र और पांडु था। धृतराष्ट्र जो थे वो माना जाता है कि वो जन्म से अंधे थे, इसलिए उन्होंने अपनी गद्दी पर पांडु को बिठाया था, गद्दी पर पांडु जी को बिठाया था। धृतराष्ट्र की शादी गंधारी से हुई थी, पांडु की शादी कुंती व मुद्री से हुई थी। कौरवों की माता गंधारी मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इसने 2 बार अपनी आंखों से पट्टी हटाई थी। कौरवों की बहन का नाम दुशाला था। कुंती के पुत्र हुआ सूर्यकर्ण। फिर ये सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था, जो पांडव थे वो 5 पुत्र थे, सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, उसके बाद भीम दूसरे नंबर का था, एंड देन अर्जुन, नकुल, सहदेव। पांडव 5 भाई थे, ठीक है। द्रोणाचार्य कौरवों तथा द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। कौरवों और पांडवों के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य। इन्हीं के नाम पर गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही गुरुग्राम शहर का नाम रखा गया था, जिसको हम गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं, जो कि बाद में बदल कर दोबारा गुरुग्राम रख दिया गया, जिसे द्रोणा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। द्रोणाचार्य के सहपाठी थे पंचाल नरेश। महाभारत युद्ध के विषय पात्र अर्जुन व दुर्योधन है। मतलब महाभारत युद्ध का मेन जो पॉइंट जाता है वो दोनों को जाता है, अर्जुन और दुर्योधन को। इसी काल में कौरवों और पांडवों के बीच प्रसिद्ध युद्ध महाभारत युद्ध कहाँ लड़ा गया था। देखो, महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन आता है, कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, महाभारत का युद्ध माना जाता है उसका, वो हुआ था कुरुक्षेत्र में। महाभारत का संकलन वेद व्यास जी ने दिया था। इसका लेखन किया था श्री गणेश जी ने। मतलब इसका संकलन तो दिया था वेद व्यास जी ने, लेकिन लिखा था उसको श्री गणेश जी ने। वेद व्यास जी का पूरा नाम था कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 8800 श्लोक थे। महाभारत में 18 अध्याय हैं, क्योंकि यह युद्ध 18 दिन तक चला था। हर दिन के लिए एक अलग अलग अध्याय है। छठा पर्व भीष्म पर्व के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइज, वी आर स्टॉपिंग दिस वीडियो हेयर एंड कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।